अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हम उस स्मार्टफोन को लेकर बात करेंगे जिस स्मार्टफोन को लेकर आजकल जो है काफी ज्यादा रूमर को लेकर काफी ज्यादा थॉट्स, काफी ज्यादा लीक्स और काफी कुछ बातें जो है निकल कर आई हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के Zero 8 को लेकर। अब बेसिकली दोस्तों ये ऐसा डिवाइस इन्फिनिक्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बजट में लॉन्च होगा और ऐसी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि किसी कंपनी ने आज तक ऐसा स्मार्टफोन मार्केट में इन नहीं किया जो कि इतने कम बजट में हमें देखने को मिल रहा हो। अब यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन के पोस्टर्स अगर हम देखें तो पोस्टर्स में कुछ मेन फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। हम डिवाइस को जो है कंप्लीटली इस डिवाइस का रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ये कैसा डिवाइस है और पाकिस्तानी मार्केट में जो है कब आएगा और कौन से प्राइस सेगमेंट में ये जो है पाकिस्तानी मार्केट में इन हो रहा है। अगर आप इस स्मार्टफोन के पोस्टर देखें तो वहां पर दोस्तों स्मार्टफोन का जो कैमरा है 64 मेगापिक्सल का कैमरा निकल कर आ रहा है और साथ में एक चीज मेंशन की गई है 64 मेगापिक्सल कैमरा विद सोनी सेंसर। तो ये क्या चीज है दोस्तों, सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूं उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है पाकिस्तानी मार्केट में कब आ रहा है, तो इन्फिनिक्स का ये कहना है कि अगले अपकमिंग वीक्स में हम जो है स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे हैं। अगले अपकमिंग वीक्स का मतलब है कि ये स्मार्टफोन जो है अक्टूबर के महीने में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन की कुछ रिव्यू हम कर लेते हैं कि कैसा डिवाइस है और कौन से बजट में जो है आ रहा है। तो यहाँ पर गाइस स्मार्टफोन के कुछ मेन फीचर को डिस्कस करने से पहले जैसे कि आपको पता है स्मार्टफोन का जो लुक और डिजाइन है उसको लेकर जो है लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो जैसे कि आपको पता है क्वाड कैमरा सेटअप है स्मार्टफोन का और एक प्रिज्म शेप यहाँ पर हमें जो है दी गई है बैक पर और 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें जो है बैक कैमरा देखने को मिल रहा है। अब इसके पोस्टर में अगर हम देखें तो इन्फिनिक्स ने एक चीज ये मेंशन की है कि 64 मेगापिक्सल विद सोनी सेंसर। अब सोनी सेंसर का अगर हम इसकी डिटेल से बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज निकल कर आ जाती है कि सोनी मेड कैमरा, यानी कि इसका मतलब ये है कि मेड इन सोनी। अब इसका क्या मतलब है ये तो हमें भी नहीं पता, जस्ट मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की और यहाँ पर एक ही चीज मुझे देखने को मिली सोनी मेड कैमरा। अगर हम मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट पर यहाँ पर हमें जो है ड्यूल पंच होल कैमरा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक चीज इन्होंने ये अच्छी की है कि फ्रंट के कैमरा में आपको जो है 48 मेगापिक्सल का जो है कैमरा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों स्मार्टफोन को लेकर बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों स्मार्टफोन की जो मेन फीचर है और जो खास बात मुझे लगी है स्मार्टफोन का चिपसेट है। यहाँ पर हमें जो है MediaTek Helio G90T का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है और यहाँ पर जीपीयू हमें जो है Mali G76 MC4 का जो है जीपीयू दिया गया है। और दोस्तों सीपीयू की अगर मैं प्रोसेसर स्पीड की बात करूं तो यहाँ पर जो है 2.05 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर की प्रोसेसर स्पीड हमें जो है देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर भी काफी तगड़ा दिया गया है और उसके साथ ही जो है चिपसेट भी जो है वो काफी ज्यादा तगड़ा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों स्मार्टफोन की मैं रैम की बात करूं तो 8GB रैम एंड 128GB मेमोरी यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रही है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर अगर हम 8GB रैम एंड 128GB मेमोरी और इसके साथ दोस्तों अगर हम Helio G90T का अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो काफी तगड़ी यहाँ पर काफी ऑप्टिमाइजेशनल यहाँ पर हमें जो है स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बेसिकली G90T जो है इस टाइम पर MediaTek का गेमिंग का जो है सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशनल चिपसेट है। अब यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन में एक और यहाँ पर खास बात हमें ये देखने को मिल रही है कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर हमें जो है 120 हर्ट्ज का टच रेट जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन में जो पैनल यूज किया गया है IPS LCD पैनल यूज किया है। बेसिकली इन्फिनिक्स का कोई भी ऐसा स्मार्टफोन अभी तक मार्केट में नहीं आया जिसमें हमें एमोलेड पैनल देखने को मिला हो। तो जितने भी पैनल इन्फिनिक्स ने यूज किए हैं IPS LCD पैनल दिए हैं अपने स्मार्टफोन्स में, इस वजह से हम इस पर कोई भी बात नहीं करेंगे कि एक फ्लैगशिप डिवाइस है इन्फिनिक्स का और यहाँ पर IPS देखने को मिल रहा है। इन्फिनिक्स ने हमेशा IPS पैनल दिया है। तो यहाँ पर इस चीज को कवर करने के लिए इन्फिनिक्स ने जो है 1080x2400 की पिक्सल रेजोल्यूशन हमें प्रोवाइड की है, यानी कि काफी HD डिस्प्ले हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले साइज है 6.85 इंचेस का बिगर डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और यहाँ पर जो है आपको जो फीचर्स इस कैमरा में देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहले दोस्तों ऑटो फोकस, ये तो नॉर्मल फीचर्स हैं, हर स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप जो है 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और 1080 पर जो है आप 30 FPS पर जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है जेरो का भी ऑप्शन हमें दिया गया है। एक और यहाँ पर जो मेन फीचर हाईलाइट किया गया है कैमरा को लेकर तो वो इमेज स्टेबलाइजेशन
स्टेबलाइजेशन को लेकर है, यानी कि आपकी इमेज जो है वो स्टेबल रहेगी अगर आप अपनी कोई भी इमेज वगैरह जो है शूट कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रंट कैमरे को अगर मैं लेकर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कैमरा दिया है फ्रंट पर। 48 मेगापिक्सल का हमें जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी जो है 1080 पर जो है आप 30 FPS पर जो है शूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 2.0 टाइप सी का रिवर्सिबल कनेक्टर हमें यहाँ पर स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। फेस अनलॉक का यहाँ पर हमें जो है फीचर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन की जो बैटरी है 4500 mAh की बिगर बैटरी हमें स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है और साथ ही में 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली दोस्तों इन्फिनिक्स ने 5-6 चीज़ें अपने स्मार्टफोन में ऐसी दे दी हैं जो कि एक फ्लैगशिप डिवाइस में होती हैं और इन्फिनिक्स ने इस स्मार्टफोन की जो प्राइस रखी है वो सबसे कम प्राइस में ऐसा स्मार्टफोन दे रहे हैं जो कि आज तक किसी कंपनी ने भी नहीं दिया। मेन फीचर को लेकर बात करते हैं, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड इसके अलावा दोस्तों 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, मीडियाटेक हीलियो G90T का चिपसेट, 8GB रैम, 128GB मेमोरी, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ओवरऑल दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइस क्या होने वाली है पाकिस्तानी मार्केट में। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स ने जो स्मार्टफोन की प्राइस रखी है वो रखी है 40,000 रुपये। अगर हम होलसेल प्राइस की बात करें तो 38 तक भी ये स्मार्टफोन जो है हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिटेल प्राइस स्मार्टफोन की जो है वो 40,000 रुपये है। अब स्मार्टफोन कब जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है, तो लॉन्च के हिसाब से दोस्तों इन्फिनिक्स ने एक चीज़ ये तो कंफर्म कर दी है कि जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब नई न्यूज़ जो निकल कर आई है स्मार्टफोन की कि नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स में हम जो है स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स में जो है काफ़ी अच्छे डिवाइसेस मार्केट में इन हो रहे हैं, अक्टूबर के महीने में जो है देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल दोस्तों स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये तो स्मार्टफोन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि फीचर्स के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो स्मार्टफोन जो है वो तो काफ़ी अच्छी हमें परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छी सिस्टम परफॉर्मेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अगर इस डिवाइस को लेकर अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।